किशनगंज सीट पर पूरे भारत की नज़र है, पूरे भारत की, और बहुत डीपली किशनगंज के आवाम की तरफ, वहाँ के जनता की तरफ भारतवासी देख रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा तमाम ही अहले किशन से, किशन वासियों से, और वहाँ पर तमाम ही जो तबक़ात हैं, समाज के जितने वर्ग हैं, सबसे, कि मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब को आप कामयाब बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप पतंग के निशान पर दें ताकि अख्तरुल ईमान साहब कामयाब हों। वो आपकी आवाज़ हैं, वो एक तालीम याफ्ता, इंटेलेक्चुअल और एक पढ़े लिखे मजे हुए सियासी हैं। मैंने देखा है कि उनकी कई स्पीचेस सुन के अंदाज़ा हुआ कि विधानसभा में उन्होंने आपके और आपकी सेहत, आपकी डिग्निटी और आपकी आवाज़, आपके मसाइल बुनियादी और आपकी ज़रूरतों को उन्होंने उठाया है। नदी कटान हुआ, पहले भी हो जाता था, वो आपके पूरे क्षेत्र का एक सेंसिटिव इशू है, उसको उन्होंने उठाया और उसका असर ये हुआ कि नदी कटान में जो अराज़ी चली जाती है, ज़मीनें चली जाती हैं, उसका मुआवजा मिला और उसका काफ़ी बेनिफिट हुआ। इसी तरह से टीचर्स का मुद्दा उन्होंने विधानसभा में उठाया, बहरहाल उसका हुकूमत पे प्रेशर हुआ, उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आया। इसके अलावा उन्होंने AMU किशनगंज का मुद्दा उठाया, रजिस्ट्री ऑफिस का मैटर उन्होंने विधानसभा में उठाया। कोरोना में जो एक बहुत बड़ी आपदा थी और एक दूसरी जो उसकी लहर थी, उसमें कितना नुकसान हुआ आप सबके सामने है। उस मौके पर उन्होंने एम्बुलेंस के अलावा ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया, एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया, पेशेंट्स को इधर हॉस्पिटलाइज कराया और हर तरह से उनकी मदद की। यानी उनके आंसू पूछने का काम उन्होंने किया, उनके लबों पे मुस्कुराहट लाने का काम उन्होंने किया। अब मुझे बताओ कि ऐसे हमदर्द और ऐसे बावकार हमारे लीडर्स भी अगर कामयाब आप नहीं करेंगे तो फिर कौन आपकी आवाज़ बनेगा। मैं किशन सब पे बिलीव किया, लेकिन वहाँ सीमांचल का पूरा इलाका मेरा देखा हुआ है, वहाँ पे मैं कई दफ़ा गया हूँ और मैंने देखा है वहाँ गुर्बत और पसमानदगी का जो ग्राफ है वो तशवीशनाक है। तो आप अपने इस भाई को एक मौका दे दीजिए। तीसरी दफ़ा ये उम्मीदवार के तौर पे, लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पे इस मरतबा खड़े हुए हैं। पिछली दफ़ा बहुत कम मार्जिन से लॉस हो गया था, लेकिन इस मरतबा आप 24 के इलेक्शन में इनको कामयाब कर दीजिए। मुझे यकीन है कि ये आपकी आवाज़ बनेंगे। आपके हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में और जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, और मैं किसी एक वर्ग से नहीं, मैं तमाम तबक़ात से, तमाम कम्युनिटीज़ से गुजारिश करता हूं कि आप अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब बनाएं। मैंने देखा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी किशनगंज के हवाले से बहुत ज़्यादा हसास हैं। मुझे ऐसा लगा उनकी कई स्पीचेस सुन करके कि वो किशनगंज को, सीमांचल के पूरे उस इलाके को और वो एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं। हैदराबाद में उन्होंने जिस तरह से तालीम को तरक्की दी है, वहाँ पे 20,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे आप देखिए बेहतरीन कॉलेजेस हैं, बेहतरीन स्कूल्स हैं। उसके अलावा हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको दूर करने के लिए ओवैसी हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल है। मैंने ख़ुद जा कर के वहाँ देखा और मैं वहाँ गया तो वाकई जो उन्होंने काम किया है वो आइकन है, पूरे भारत के लिए वो आइकन है, उसकी लोग मिसाल देते हैं। ओवैसी साहब के दिल में पूरे सीमांचल के लिए बहुत दर्द है। यूँ तो वो जहाँ पर भी सियासी लीडरशिप की बात करते हैं और सियासी प्रोग्रेस चाहते हैं, कोशिश करते हैं हर जगह, लेकिन बतौर ख़ास सीमांचल के लिए मैंने देखा। और फिर अख्तरुल ईमान साहब का ये जो रोल रहा, जैसे उनके 4 साथियों ने बेवफाई की और 4 साथी उनको छोड़ करके चले गए लालच में, तो उस मौके पर भी वो अपनी एक मजबूत आवाज़ के लिए मुकम्मल तौर पे जो हमें आइन ने हक़ दिया है, संविधान ने हक़ दिया है,
उसको पूरे तौर पर रखने के लिए और उस हक़ को मुकम्मल तौर पे हर कम्युनिटी को दिलाने के लिए, जिस कम्युनिटी का भी जो हक़ है, अधिकार है, उसको बचाने के लिए वो देखो खड़े रहे। वरना वो चाहते तो उनको बहुत बड़ा पद मिलता, लेकिन उन्होंने पद को ठुकरा दिया आपकी आवाज़ बनने के लिए, मज़लूमों की आवाज़ बनने के लिए। इसलिए आप इस मर्तबा गलती न करें, वोट को एक जगह जो है आप वोट दें। जितने भी कमज़ोर हैं, दबे कुचले हैं, वंचित हैं, और जिनको लगता है कि हमारे किशनगंज में जो विकास होना चाहिए था पिछले 75 सालों में वो नहीं हुआ है, सबको आपने मौका दिया एक मर्तबा आप मेरे कहने से। और हर संजीदा जो भी मैं देखता हूँ वो अशख़ास हैं, वो गुजारिश करते हैं कि आप एक मौका दीजिए जनाब। जगह वोट परसेंटेज आप बढ़ाएं, अपना वोट बिल्कुल ना बिखरने दें। और इस मर्तबा जनाब अख्तरुल ईमान साहब ये चाहते हैं कि किशनगंज लोकसभा में, हर विधानसभा में, एक नहीं बल्कि विलेजेस में, टाउन एरियाज़ में स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, और वहाँ पे हेल्थ के फील्ड में भी अच्छा काम हो, रोज़गार मिले। मुझे भी आना था, मेरा वादा भी था, मोहतरम हाजी सारिम साहब और मोहतरम हमारे आदिल भाई से भी वादा था, अख्तरुल ईमान साहब से भी बात हुई थी, लेकिन कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से मैं हाजिर न हो सका। और हम जब भी किशनगंज गए, बल्कि पूरे बिहार की मैं बात करूं, ख़ास तौर पे चूँकि किशनगंज इस वक्त ज़ेर बहस है, तो इस एतबार से मैं जब भी गया मैंने देखा लोग बड़ा प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, और बहुत अच्छे भले और बड़े सुलझे हुए, और ख़ास तौर पे मैंने देखा कि उलमा से तो बड़ी मोहब्बत करते हैं पूरे किशनगंज के लोग। तो मैं ज़रूर हाज़िर होता। तो बहरहाल मेरा पैगाम है, जिस तक भी पहुँचे वो एक मरतबा गौर ज़रूर करे कि हम अपने किशनगंज के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके हाथों में कलम देने के लिए, अपने कमज़ोर दबे कुचलों को उनका हक़ दिलाने के लिए, और मुकम्मल जो संविधान ने डिग्निटी दी है उस डिग्निटी को बचाने के लिए हम लोकसभा 24 यानी 24 जो इलेक्शन अब हो रहा है लोकसभा, 26 तारीख़ में वोटिंग होना है। आप तमामी हजरात मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब को पतंग के निशान पर वोट दें, उनके भी हाथ मजबूत करें, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी हाथ मजबूत करें। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो। अब तलक रिश्ते निभाने के लिए वोट किया, अब तलक रिश्ते निभाने के लिए वोट किया, अब की बार आईन बचाने के लिए वोट करो, और वोट ज़्यादा से ज़्यादा करो। लापरवाही ना करो कि सोते रह गए, कहीं थे साहब नहीं पहुंच पाए। आप सब से गुजारिश है, आप सब पहुँचें और वोट करें।